दो ऐसे काउंटर जो आपको मई के महीने में इस रैली को आगे ले जाते हुए दिखते हैं। जी, बिल्कुल शैल जी, देखिए फार्मा इंडेक्स में तेज़ी रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है और जो हिसाब से कोविड की जो समस्या आई थी, ये इस समस्या में फार्मा कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो देखिए यहाँ पर एक तरह से जो मोमेंटम है वो जारी है। फार्मा में अगर हम देखेंगे तो 2 काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है मई के महीने में। पहला तो है देखिए कैडिला हेल्थकेयर, इसके बारे में हमने रिपीटेडली बात की है। मेरे हिसाब से ये आपको 680-700 रुपए तक के पोजिशनल टारगेट मई के महीने में दिखा सकता है। दूसरा आपका है लुपिन। लुपिन में यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट हमें लास्ट के वीक में हमने ट्रैक किया था। स्टॉक ने एक तरह से 1100 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर स्टॉक बिल्कुल तैयार है ऊपर में 1350-1400 तक के लक्ष्य लगाने के लिए। यहाँ पर लुपिन में पोजिशनल ट्रेड आप ले सकते हैं, डिलीवरी में भी बाय कर सकते हैं और मेरे हिसाब से जो हिसाब से फार्मा में मोमेंटम है, ये जो स्टॉक्स जो सेक्टर्स जो स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है फार्मा पैक पे, उनमें अच्छा कैचअप मूव आ सकता है। तो दोनों के दोनों स्टॉक्स में आप तकरीबन 10% का स्टॉप लॉस लगाकर पोजिशनल बेसिस पर तेजी कीजिए। आई थिंक डिलीवरी में अच्छा मुनाफा हो सकता है ये महीने के अंदर। तो ल्यूपिन, ग्लेनमार्क और कैडिला पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं राहुल शर्मा साहब। और डायरेक्टर साहब जोड़िए कविता जी को, दिखाइए चार्ट एल्केम लेबोरेटरीज का। आज नई जगह पर कविता जी ने अपना पहला कदम रखा है और शानदार स्टॉक कॉल आपके साथ शेयर करती हुई, जिसका पहला और दूसरा टारगेट दोनों स्क्रीन पर लगते हुए 29.75। कविता जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। स्टॉक अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा मिड फरवरी के हाईएस्ट लेवल्स पर। यहाँ पर स्टॉप लॉसेस रिवाइज करने हैं या मुनाफा घर ले जाना है? यस शैल जी, एल्केम लैबोरेटरीज सेकंड टारगेट हमने 3000 प्लस दिया था जो कि हिट हुआ है। मुझे ये पोजिशनली भी काउंटर अच्छा लगता है। जो लोग पोजिशनली से कैरी कर सकते हैं, दे कैन कैरी अप टू द लेवल ऑफ 3150 फॉर मल्टीपल डेज टारगेट। जिन्होंने इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से इसे बाय किया था, दे शुड बुक द प्रॉफिट। ये रणनीति आपके सामने द्वारिकेश शुगर पर आती हुई दिख रही है। समय समाप्त हो चुका है पहला सौदा को। अपने टेक्निकल पैनल का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। कविता जी, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट कॉल ऑन एल्केम लैब्स। मयूरेश जोशी साहब, चंदन तपड़िया साहब और ख़ासकर मानस जायसवाल साहब का बहुत बहुत आभार। राहुल शर्मा साहब, आप हमारे साथ जुड़े। एक डिस्कशन आपके साथ रह चुका है कि निफ्टी कहाँ जा रहा है अगले एक आध महीने में, वो हम लोग कल करेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत आभार और कैडिला की कॉल पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे साथ गाबा साहब जुड़े हुए थे, उनका भी आभार। और मानस जायसवाल साहब, थैंक यू वेरी मच। रखते हैं कदम 10 के दमदार ट्रेड्स में। चंदन जी हमारे साथ आपको जुड़ते हुए दिखेंगे। चंदन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर जी। आइडियाज इस सत्र के लिए? बिल्कुल, देखिए सबसे अच्छी बात तो है कि निफ्टी ने जो कंटिन्यूसली अपना हायर राइज हायर लोज है वो बनाया। अच्छी बात यह है कि बाजार के मूवमेंट से ज्यादा यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मूवमेंट देखने को मिला है। पिछले 5 दिन से हायर राइज हायर लोज है और जब तक हायर राइज हायर लोज का फॉर्मेशन निगेट करता है नहीं करता है, तब तक बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे बरकरार रहेगी। तो यहाँ पे मैं 14,800 निफ्टी को एक मेजर सपोर्ट की तरफ मानूंगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में उतना थ्रस्ट नहीं बना, बट 33,333 एक मेजर लेवल है, उसके ऊपर निकला तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे मोमेंटम बनेगा। 2 ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो देखिए एक काउंटर तो फार्मा से रहेगा। फार्मा से देखिए हम ग्लेनमार्क, डिविस लेब, इन सब पे पॉजिटिव है, बट मैंने यहाँ पे कैडिला को सिलेक्ट किया है क्योंकि कैडिला ने वीकली चार्ट में हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। डेली चार्ट में 600 का जो एक मेजर हर्डल था वो डिसाइसिवली पार कर रहा है। तो कैडिला पहला ट्रेड है जहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 612 का स्टॉप लॉस है, 643 तक के टारगेट रहेंगे। उसके अलावा दूसरे ट्रेड्स की आइडिया बात करें तो यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्री पे पॉजिटिव व्यू है। आप देखोगे इस काउंटर में एक राउंडिंग फॉर्मेशंस वीकली चार्ट पे बन के स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी को पार करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट आज इसने नया हाई बनाया और मोमेंटम इंटेक्ट है, तो जरूर बालकृष्ण में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1840 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 1960 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। देखें चंदन के 2 ट्रेड्स हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1960 का अगर आप देखें लक्ष्य है, 1840 का स्टॉप लॉस है। सचिन आपका ट्रेड, लेकिन उससे पहले मैं आऊँगा एक स्टॉक पे। लेट्स ब्रिंग डॉक्टर लाल पैथलैब। अभी अगर आप देखें करीब 10 मिनट पहले हमने पहला सौदा के आखिरी में से स्टॉक को मार्क किया था
चंदन ने टिप्पणी भी की थी उस पर, मानस ने टिप्पणी की थी, माफ कीजिएगा। अब 2915 के स्तर पे आके ट्रेड करता हुआ, डे हाई पर आके डॉक्टर लाल पैथलैब ट्रेड कर रहा है। सचिन, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आप मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपके इस वक्त के दो ट्रेड्स क्या है? गुड मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी स्टेलर अप मूव इस हफ्ते में अनलॉक होनी चाहिए। पिछले 8 हफ्तों से अगर हम डेटा देखें तो 15,000 के आसपास एक काफ़ी बड़ा सप्लाई जोन नज़र आ रहा था, बट जिस तरीके से नीचे एक सपोर्ट था अराउंड 15,220-300 के आसपास, आई थिंक वो काफ़ी 14,300-320 के आसपास, तो वहाँ पर मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। जिस तरीके से पिछले 2 हफ्तों का डेटा है, यहाँ पर एक जो सपोर्ट है वो एलिवेट हो चुका है 14,500 के आसपास। जिस तरीके से इसका RSI एंड ADX प्लेस्ड है ऑन द डेली एंड द वीकली चार्ट्स, तो मुझे लग रहा है कि 15,000 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है वो इस पर्टिकुलर हफ्ते में ब्रेक होना चाहिए। काफ़ी बड़ी अपमूव यहाँ पर अनलॉक होगी 15,400 के आसपास की, तो क्लियरली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना है। सेक्टोरियल स्ट्रेंथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेटल्स ऑलरेडी काफ़ी बड़े अपमूव में साइकिल्स में है, फार्मा काफ़ी समय से ट्रेंड हो रहा है, बट जिस तरीके से बैंकिंग, ऑटो एंड कैपिटल गुड्स, ये 3 स्पेस है, मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर एक काफ़ी मेजर एडिशन होना चाहिए विद इन दी इंडेक्स स्ट्रेंथ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जल्द ही एक काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट होगा और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपमूव नज़र आ सकती है इस पर्टिकुलर हफ्ते में। सो उसी लिहाज से हमने जो स्टॉक्स चूज़ किए हैं, पहला बाय कॉल होगा L&T पे। अगर हम ओवरऑल इसका मंथली स्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी समय से 1350-1300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा था। मंथली वीकली चार्ट पे एक इनवर्स हैमर फॉर्मेशन हमने देखा था कुछ हफ्तों पहले, एंड जिस तरीके से पिछले 5 दिनों का डेटा है, मुझे लग रहा है वहाँ पर एक शॉर्ट टर्म स्क्वीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है और काफ़ी जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मोमेंटम आना चाहिए। जिस तरीके से इसका ADX एंड 27 के ऊपर ट्रेंड हो रहा है, सो खरीदारी करने की सलाह होगी L&T इस पर्टिकुलर काउंटर में। ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 1344 के आसपास, ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 1400 का एंड एक पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1440 का। जो स्पेस है वो है बैंकिंग एंड स्पेशली मिड कैप बैंक्स पे ज़्यादा गौर देना चाहिए। सो वहाँ पर मुझे लग रहा है CSB बैंक के जैसे नतीजे आए हैं, जिस तरीके से इसने एक पैटर्न ब्रेकआउट दिया, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी अपमूव यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है। अगर मंथली चार्ट पे देखें तो 2019 से अगर डेटा देखें तो वहाँ पर एक काफ़ी क्लासिकल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन था, जिसका ब्रेकआउट कंफर्मेशन आज के सत्र में आ चुका है। अगर डेली या वीकली चार्ट पे भी देखें तो वहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन था, वापस एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जिससे भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है। तो मुझे लग रहा है नेट यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम नजर आ सकता है इसी पर्टिकुलर हफ्ते में। सो ट्रेडिंग के टारगेट होंगे अराउंड 290 के, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 310 का। खरीदारी करनी है CSB बैंक में, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 260 का। ये आपको आय राय आती हुई दिख रही है मिड कैप बैंकिंग स्पेस में। वीरेंद्र जी, मैं आप ही से जुड़ा रहूँगा। आप मुझे कोई बढ़िया फ्यूचर पकड़ के दीजिए ग्लेनमार्क का। ये टॉप परफॉर्मिंग काउंटर है फार्मा स्पेस में, 5.5% ऊपर, और बहुत ही बढ़िया फंडामेंटली ड्रिवन स्पेस है ये। फैविपिराविर जो इनकी दवाई है, कोविड से जिसकी लड़ाई हो रही है, यूँ समझिए 362 करोड़ की सेल्स आपने यहाँ पर आते हुए देखी अप्रैल के महीने में, और ये पूरे फार्मा स्पेस का 2% सेल था। बढ़िया मोमेंटम। बताइए कोई बढ़िया ऑप्शन ट्रेड ग्लेनमार्क में। शैल जी, आज सुबह का मेरा पहला ऑप्शन ट्रेड था ग्लेनमार्क। हमने ली थी 630 की कॉल, नहीं माफ कीजिएगा 620 की कॉल ली थी, करीब करीब 30 रुपए पे। वो तो अब इन द मनी हो गई है, वो डे हाई पर आ गई है। 30 का वो ऑप्शन मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो अब डे हाई पे होगा। अब शैल जी, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन जो बनता है ना ग्लेनमार्क का, ये एक फ्लैग का ब्रेकआउट देके आया था, जिसको आपने ही सुबह डिस्कस किया था। करीब करीब 547 बेस पोल था इसका, 580 का शुरू हुआ था, करीब करीब 465 से 120, यानी करीब करीब 580 के ऊपर अगर आप देखें 700 का जोन खुला है इसके लिए। चंदन, इनफैक्ट 650 का कॉल ऑप्शन लेके आइएगा। ये तो हमारा अब पैसा बन गया उसमें, अगर आप देखें 620 कॉल ऑप्शन में। क्या 650 की कॉल ऑप्शन पे फोकस करें? बिल्कुल वीरू, देखिए 600 की कॉल में भी बड़ा मोमेंटम आया, 620 की कॉल में बड़ा मोमेंटम आया, तो यहाँ पे स्ट्राइक कंटिन्यूसली चर्निंग की जा सकती है। और ग्लेनमार्क में
मिनिमम 650 के टारगेट इवन इंट्राडे हासिल हो सकते हैं। 650 की कॉल अभी लगभग 25 से 26 रुपए के आसपास चल रही है, जरूर लेना चाहिए। यहाँ पे 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 35 से 36 रुपए की टारगेट ग्लेनमार्क की 650 के कॉल में बनेंगे। और मोमेंटम और जो ओआई बिल्टअप है वो स्ट्रॉन्ग है, जो इंडिकेट कर रहा है कि 650 और प्लस तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें 650 की कॉल पे आप फोकस करना है। कैडिला, ग्रेनुअल्स और साथ ही साथ हमने आज ग्लेनमार्क की कॉल ली थी, वो सारी डिहाइड्रेटेड करती हुई। अब आते हैं अगर आप देखें कुछ केमिकल्स और फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे। लेट्स ब्रिंग राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स। आज की वॉल्यूम्स देखिए, कल के यानी शुक्रवार के टोटल वॉल्यूम का लगभग 30% वॉल्यूम यहाँ पे हो चुका है। 79.5 की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। कैश के स्टॉक्स पे मैं आ रहा हूँ अब। चंदन 79 पे ट्रेड करता हुआ, जरा इस चार्ट को देखिएगा और सारे एवरेजेस के ऊपर 3-4 दिन से काफ़ी वाइल्ड हुआ है ये स्टॉक का। आप देखिए 5 मई को इसने 73 पे 10 और 20 डे के क्लस्टर से मूव करना शुरू किया था। अब पिछले 3 सेशन की कैंडल्स का हाई है 80-20। 80-20 के ऊपर 84-85 तक का स्विंग नजर आता है क्या आपको? मैं फोकस किस चीज पे कर रहा हूं? मैं फोकस कर रहा हूं 2 मार्च से लेके अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी के हाई को क्रॉस करता हुआ ये स्टॉक। आपका टेक इस स्टॉक पे? बिल्कुल देखिए, एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन और फॉलिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल्स को सरपास कर रहा है। इवन आप देखोगे पिछले 5 दिन से हायर लोज बन रहे हैं। कल एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग था, फिर भी हायर लोज बने थे और सपोर्ट इंटेक्ट है। और आज का जो बाइंग इंटरेस्ट है वो रिमार्केबल है। तो काफी अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर बन चुका है। काउंटर में एक मेजर लेवल से सपोर्ट बने हैं, तो जरूर यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे 77.50 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा। ऊपर में 85 और 89 तक के टारगेट भी हासिल होना चाहिए। ये आपके सामने फर्टिलाइजर स्पेस पर चहकते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र वीरेंद्र जी। और जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, आपको सॉफ्ट कमोडिटीज़ में बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। चर्चा होगी शुगर स्टॉक्स की। यहाँ पर रेट साहब लाइए स्क्रीन पर द्वारिकेश शुगर। देखिए किस हिसाब से आपने यहाँ पर इंट्राडे लोज से एक बढ़िया मूवमेंट 52 रुपये तक आते हुए देखा है और कहानी जग जाहिर है। शुगर फ्यूचर्स सन 2017 के हाईएस्ट लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। चंदन जी, इससे पहले कि ये स्टॉक हाथ से निकल जाए, बताइए द्वारिकेश शुगर पर क्या करना है? फिर फंडामेंटल चर्चा यहाँ पर होती रहेगी शुगर स्पेस पर। ब्राज़ील की फसल कम है, हमारी इन्वेंट्रीज कम होती हुई दिख रही हैं, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स हैं और ये सब बहुत ही अनुकूल असर आपको द्वारिकेश शुगर पर लाती हुई दिख रही हैं। 52.85 राय आपकी? बिल्कुल देखिए, 4 दिन पहले आपने हाईएस्ट लेवल 56 देखा था। जी सर जी, देखिए पूरे शुगर सेक्टर में, पूरे चीनी में मिठास है वो बरकरार है और ऐसा लग रहा है अब इस मिठास की महक है वो एक ब्रेकआउट के रूप में तब्दील होगी एक नए मोमेंटम के लिए। आप देखोगे द्वारकेश और अवध शुगर, प्राज इंडस्ट्री, ये एथेनॉल्स की बात करें, बलरामपुर, सब में पॉजिटिव मोमेंटम है। और द्वारकेश की आप बात करें तो लगातार पिछले 7 दिन से हायर लोज बन रहे हैं और सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और आज के दिन जो पुराने 5 दिन पहले के स्विंग आए थे 56, वो सरपास करने के साथ एक नया ब्रेकआउट बनेगा। तो एज ऑफ नाउ खरीदारी की सलाह है। 50 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदे। 56 रुपए का इंट्राडे टारगेट, 61 रुपए तक का कल तक का टारगेट यहाँ पे हासिल होना चाहिए। वीरेंद्र जी, आपकी कुछ टिप्पणी द्वारिकेश शुगर पर, क्योंकि अब पूरा का पूरा शुगर स्पेस दौड़ता हुआ दिख रहा है। उत्तम शुगर पर आपको 149.60 दिखेगा। केसीपी शुगर आपको चलता हुआ दिख रहा है। धामपुर शुगर 294.50। मवाना शुगर में आप बढ़िया मोमेंटम देख रहे हैं। बताइए द्वारिकेश पर आपकी क्या नजर डल रही है? 53.30। जी शैल जी, यहाँ पर अगर आप देखें एक वाइल्ड स्विंग था 3 मई को। उसके बाद आपने देखा होगा कि पूरा सेक्टर ने 4 मई को भी वाइल्ड स्विंग दिया था, लेकिन फिर आ गया था बैकफुट पे। यानी एक बड़े मूव को थोड़ा सा अगर आप देखें जस्टिफाई करने के लिए कंसोलिडेशन के मोड में। शैल जी, ये अब द्वारिकेश जो है ना, अपने पिछले 3 सेशन के क्लोजिंग हाइज को रीगेन करके क्रॉस करता हुआ 53.35 पर था। अच्छा मूव देता हुआ और वॉल्यूम्स जो हैं याद रखिएगा, शुक्रवार के टोटल वॉल्यूम्स के ऑलमोस्ट 50% वॉल्यूम हो चुके हैं। इट्स ए गुड ब्रेकआउट आई थिंक इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से। द्वारिकेश अब डे हाई पर 53.80 पे ट्रेड करता हुआ। आपकी राय सचिन, जो ये 4 मई की कैंडल का हाई है 55.70, वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी और उसके बाद कहां तक ओवरशूट कर सकता है, इस पर जरा एक प्लीज टेक दीजिएगा।
देखिए वीरू जी, जिस तरीके से ओवरऑल मोमेंटम है पूरे शुगर पैक में, स्पेशली अगर हम द्वारिकेश का स्ट्रक्चर ही देखें, सो लगभग लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस मेंटेन्ड है। प्लस इसने अभी तक अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं दी है, जब इसने एक काफी बड़ा ब्रेकआउट दिया था अराउंड 38 लेवल्स के आसपास। तो तब से एक वर्टिकल राइज या फिर एक काफी बड़े पैराबोलिक मूव में ऑलरेडी स्टॉक लॉक्ड इन है। सो जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से एक पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था, उसके टारगेट्स तो लगभग अराउंड 60 के आसपास के है। मुझे लग रहा है वो भी हासिल हो जाने चाहिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 51 के आसपास ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। एंड जिस तरीके से मोमेंट आज का मोमेंटम है, मुझे लग रहा है 56 57 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। बट ओवरऑल पैटर्न टारगेट के लिहाज से मुझे लग रहा है 60 के आसपास के मौके भी बन सकते हैं। तो 51 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर मौके ढूंढने चाहिए लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। वीरेन जी वापस जाइए द्वारिकेश पर, आपको दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है लगभग 54-15। तो ये जो 56 आपने देखा था 2-3 दिन पहले, जब वॉल्यूम आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखा था, ये आपके सामने स्क्रीन पर 3 करोड़ 26 लाख शेयर ट्रेड हुए थे। ये बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में आता हुआ दिख रहा है। सारे काउंटर्स आप उत्तम देख लीजिए। धामपुर शुगर आपको 298.25 पर चलता हुआ दिखेगा। आपको द्वारिकेश पर 54-35 का स्टॉक दिख रहा है। आपके सामने बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है मवाना शुगर पर, जो 5% ऊपर है सर्किट पर। आंध्रा शुगर में बढ़िया तेज़ी है, और बलरामपुर चीनी आपको 327.10 पर चलता हुआ दिखेगा। जो भी फंडामेंटल ट्रेंड्स हैं वो आप सबको पता ही हैं कि यहाँ पर सरकार शुगर इंसेंटिव दे रही है एक्सपोर्ट्स के लिए। आपको ब्राज़ील की फसल सिकुड़ती हुई दिखेगी, और उस वजह से ग्लोबल शुगर फ्यूचर्स जो हैं वो बढ़िया तरीके से मूव कर रहे हैं। और इन सब के ऊपर है एथेनॉल का तड़का, यानी कि जो बाय प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री का एथेनॉल, उसकी जो मिलावट पेट्रोल में की जाती है उसमें 25% की जो जगह है वो पहले ही अब खींच ली गई है। बढ़िया मोमेंटम पूरे के पूरे शुगर स्पेस में वीरेन जी। और साथ ही साथ दिन के उच्चतम लेवल पर ऑयल इंडिया, जो कि आपको दिखा था आशीष जी की टीम में, लगभग 127.80 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर। और फार्मा स्पेस की तेजी के तो क्या ही कहने। वीरेन जी। जी हाँ, एक और चीज़ है शैल जी, आज बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। फर्स्ट टाइम सिंक हुआ, लेकिन आज का लो एक डिफाइंड लो है, दैट इज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहां से पुल बैक देके अब करीब करीब 33-144 की रेंज में। मैं एक दो चीज़ें अपडेट कर देता हूं यहाँ पे। यूपीएल की वो जो हमने कॉल ली थी, जब शैल जी ने थ्रो किया था वो क्वेश्चन यूपीएल का, वो कॉल अब डे हाई पर है 650 की। आप चाहे तो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलिए या फिर ट्रेल करते रहिए, आपके ऊपर होगा। आप लेके आइए आरबीएल। आरबीएल आज अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट के डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। कैनरा बैंक डे हाई पर, बीओबी डे हाई पर, एसबीआई डे हाई पर। चंदन, मेरे को क्योंकि एक चीज़ नज़र आई कि ये आरबीएल ने आज अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का काट करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करा है। एक तो इसकी 200 की कॉल लेके आइए स्क्रीन पर प्लीज। 200 की कॉल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अब 205 के रेंज में आता है ड्यू एवरेज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी 200 तक का रास्ता मेरे लिए खुला हो सकता है। इस कॉल ऑप्शन पे आपका टेक क्या होगा 200 की कॉल पे, जो कि ट्रेड कर रही है करीब करीब 4 रुपए 80 पैसे के आसपास। और बैंक निफ्टी की कोई पुल बैक में कोई कॉल लेंगे आप क्या? जी वीरू, देखिए आप निफ्टी बैंक निफ्टी को कंपेयर करेंगे तो निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ है। आप यदि दोनों को देखें, ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अब 15,000 के लेवल तक छू सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो अच्छी बात है कि यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं और सपोर्ट इंटेक्ट है। 33,300 33,500 तक के लेवल बन सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में जरूर आप यहाँ पे 33,500 की कॉल पे फोकस कर सकते हैं। इस बार एक्सपायरी एक दिन पहले है 12 तारीख को, और 33,500 की यदि आप कॉल पे फोकस करें बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे अच्छा खासा अट्रैक्शन आपको नजर आएगा। मैं की इस वीक की यदि कॉल देखूं तो 235-40 के आसपास चल रही है। 170 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 325 रुपए तक के टारगेट बैंक निफ्टी की 12 मई को एक्सपायरी वाली 33,500 की कॉल की बात कर रहे हैं। अब हम आरबीएल बैंक की बात करें तो वीरू देखिए, आरबीएल बैंक एक मोमेंटम वाला काउंटर है। हालांकि जो लोअर टॉप लोअर बॉटम वीकली में बना रहा है उसका पोज लिया है, बट अभी काफी स्ट्रेंथ इसमें रिक्वायर्ड है एक बड़े मूव के लिए। बट हाँ, बाउंस जरूर बन सकता है। तो जो भी सजेशन है वो बाउंस को प्ले करने के लिए है, ऑप्शन के साथ ही प्ले करें ताकि आपको रिस्क भी लिमिटेड रहे। 5 रुपए के आसपास 200 का कॉल चल रहा है, यहाँ पे आप 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में 8 से 9 रुपए के टारगेट इस बाउंस में शायद बन सकते हैं।
फिलहाल आपके सामने अब 103 अंक ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है 10:15 बजे। तो 1 घंटे में आपने निफ्टी को मजबूती से ट्रेड करते हुए देखा और दिन का उच्चतम लेवल ऑलमोस्ट आपके सामने 14,923। निफ्टी के मेटल्स इंडेक्स में हल्की सी मुनाफा वसूली है, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही 2 बजे का सत्र होगा शुरू, आपको वापस बाइंग आती हुई दिखेगी। सेक्टर्स में बढ़िया दौड़ शुगर सेक्टर में आपको लगती हुई दिख रही है और आज फार्मा की तेज़ी के तो क्या ही कहने। मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं एक फ्रेश 52 हफ्ते का हाई लगता हुआ दिख रहा है ग्लेनमार्क पर। ये काउंटर आपको 600 के पार जाता हुआ दिखेगा। कैडिला में ऑल टाइम हाई लगता हुआ दिख रहा है। औरोबिंदो फार्मा भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। बढ़िया मूवमेंट आपको सन फार्मा में और गुफिक बायो में आता हुआ दिख रहा है। ये सारे काउंटर्स 52 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और वीरेन जी ने जो बहुत बढ़िया कॉल्स आपको पकड़ के दी हैं, वो पकड़ के दी हैं ग्लेनमार्क पर और कैडिला पर। वीरेन जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही मौका है, इससे पहले कि SBI आपके हाथ से निकल जाए, इस पर ध्यान डाल लीजिए। दिन का उच्चतम लेवल 365.55। जी शैल जी, SBI की जानते बात क्या है इस वक्त? SBI इस वक्त सबसे बेहतरीन, अगर आप देखें, ब्रेकआउट के कगार पे था और अब ये अपने 3 मई के हाई को क्रॉस करता हुआ, और लीजिए मैं जो बात कर रहा था ना कि बैंक निफ्टी आज एवरेजेस इसको पुश दे रहे हैं ऊपर की तरफ। अब डे हाई पर ट्रेड करता हुआ 32,218 पे। चंदन, वो कॉल RBL की हो गई 540, अब पकड़ते हैं SBI पे आपका टेक। SBI ने 3 मई के हाई को क्रॉस कर दिया है और एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट स्क्रीन पे विजिबल है। ऑप्शंस के थ्रू या फिर फ्यूचर्स के थ्रू आपका टेक क्या है, कैसे अप्रोच करेंगे आप? बैंक निफ्टी को आपने अपना टेक दिया, अब SBI फ्लो करता हुआ डे हाई पर, आपका टेक इस पर? बिल्कुल वीरू, देखिए SBI में ज्यादा स्ट्रेंथ है कंपैरेटिवली और बैंक निफ्टी और SBI अच्छे लग रहे हैं। और SBI की आप लेवल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे राउंडिंग, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, वीकली में फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का सरपास और मौजूदा लेवल से ऐसा लग रहा है 385 तक के अपसाइड बन रहा है। तो यहाँ पे 380 की कॉल पे फोकस कर सकते हैं। 380 की कॉल अभी लगभग 9.5 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पे आप 6.5 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 14 से 15 रुपए तक के अपसाइड इस 380 के SBI की कॉल में बनने चाहिए और ऊपर में 380 तक के स्पोर्ट और फ्यूचर के लेवल्स भी हासिल हो सकते हैं। SBI आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर। बैंक निफ्टी अगर आप देखें, जहां मैंने मेंशन किया था वहां से करीब करीब 100 पॉइंट का स्विंग दे चुका है आपको डे हाई पर आके। अब जानते हैं एक पॉइंट है, याद रखिएगा, और वो है स्पॉट पे बोल रहा हूं मैं, इंट्राडे चार्ट लेके आइए प्लीज। 32,259 ये है लास्ट सेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग का हाई। 32,259 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रिपल करता है तो याद रखिएगा ये आपको एक स्विंग प्रोवाइड करेगा टुवर्ड्स 440। मॉर्निंग की मेरी कमेंट्री की लेवल स्क्रीन पर रख दीजिएगा प्लीज। और RBL की वो कॉल हो गई है 5 रुपए 40 पैसे की। अब सचिन, एक बार जरा एक और स्टॉक पे अपनी राय रखिएगा जो कि नीचे से एग्जॉस्ट कर देने वाले जोन से निकल के बाहर आ रहा है, और वो है L&T। आज 20 DMA को क्रॉस करा है, वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं। शुक्रवार की टोटल वॉल्यूम का लगभग 60% वॉल्यूम अब तक कंप्लीट हो चुका है। आपका टेक इस पर? वीरू जी, इनफैक्ट यही मैंने 10 के अंदर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में रेकमेंड किया है। जिस तरीके से एक रिवर्सल हुआ है, मुझे लग रहा है 1440 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं पोजिशनली। एंड शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे लग रहा है 1400 के आसपास एक माइनर हर्डल है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर हर्डल आज के सत्र में ही देखा जा सकता है। तो मुझे लग रहा है 1344 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग्स बिल्ड करने चाहिए। रिकमेंडेशन थी बाई करने की अराउंड 1360 के आसपास। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर एक काफी बड़ा बेस बन चुका है। एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है काफी जल्द इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1440 के ऊपर के लेवल्स भी आ सकते हैं। बट फिलहाल मुझे लग रहा है इस हफ्ते के लिए 1440 एक अहम लेवल होगा। बट जिस तरीके से रिवर्सल है, डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए 1344 के स्टॉप लॉस के साथ। ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है और उच्चतम लेवल बैंक निफ्टी का आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। RBL बैंक, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले वीरेन जी को सुना था, दिन के उच्चतम लेवल 191.90 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, मेरे ख्याल से एक कंट्रीब्यूटरी प्लेट लेके आइए दोनों इंडिसेस की, देखते हैं क्या कंट्रीब्यूशन आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। आज बहुत ही बढ़िया शुरुआत आपने आते हुए देखी है बाज़ार में। निफ्टी में तो आप देखिए आपके सामने जो बढ़िया मूवमेंट आ रहा है वो अब 100 अंक ऊपर है, 14,931।
कौन कौन से काउंटर्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर इस गेन को देते हुए दिखेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर HDFC की वजह से आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। 2.2% ऊपर ये काउंटर है। डॉक्टर रेड्डीज़ की तेज़ी देखते ही बनती है, 3-3.25% की तेज़ी आपके सामने स्क्रीन पर, और बढ़िया कंट्रीब्यूशन आपको आता हुआ दिखेगा सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक से। ICICI बैंक 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। एक्सिस बैंक में 1% ऊपर। ये कुछ काउंटर्स हैं जो आपको बढ़िया तरीके से चहकते हुए दिख रहे हैं निफ्टी में। साथ ही साथ बैंक निफ्टी जो दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। छोटे और मंझले बैंक्स बढ़िया बढ़ रहे हैं। फेडरल बैंक 3% ऊपर, RBL बैंक की तेज़ी 2.9%, SBI 2.5% ऊपर, और ICICI और एक्सिस बैंक में 1% की तेज़ी। तो मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी आज का दिन जो है वो है डिवोटेड, आप देखिए, सरकारी कंपनीज़ को। ऑयल स्पेस में ऑयल इंडिया और ONGC आपको बैंक्स में चहकते हुए दिख रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ आपको अच्छी तेज़ी कैनरा बैंक में भी आती हुई दिख सकती है। पूरा का पूरा फार्मा स्पेस दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है। आशीष जी की टीम में स्पार्क था, इसको लाइए 192.30 पर, ये दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है। तो आज हमारे कप्तानों की जो टीम्स हैं वो आपको धाकड़ रिटर्न दिखाती हुई दिखेंगी। नीरज जी के 5 के 5 फार्मा स्टॉक्स, आशीष जी के ज़्यादातर मेटल्स और टेक्सटाइल स्टॉक्स आपको बढ़िया प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे, और आपको जो हमारे स्टॉक कॉल्स मिले हैं जैसे DLF, जैसे और OFSS, ये सब बढ़िया मूव में आते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी बताइए क्लोजिंग कमेंट्स। शैल जी जाते जाते एक स्टॉक और जिक्र कर देते हैं जो कि हम इस वक्त तक कैश में चेस कर रहे हैं क्योंकि इट्स ए पार्ट ऑफ डेरिवेटिव, बट इस वक्त बैन में है BHEL। ये राहुल जी की टॉप कन्विक्शन कॉल थी विद टारगेट ऑफ 72 ऑन द हायर साइड, 60 पर ट्रेड करता हुआ डे हाई पर। चंदन आज फिर एक फ्लैग का ब्रेकआउट, आखिरी में चलते चलते इस स्टॉक को मार्क करूंगा 60। जो बंदा डिलीवरी पे काम कर रहा है, डिलीवरी पोजीशंस पे कैश में काम कर रहा है, उसके लिए आपका टेक क्या होगा? वीरू रिपीट करेंगे प्लीज। BHEL 6 ओके 10 वीरू, टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट। बिल्कुल वीरू, देखो काफी इसमें OI एडिशन हुआ है, बट डिलीवरी में यहाँ पे लेने की सलाह रहेगी। स्टॉक में आप देखोगे तो लगातार पिछले कुछ दिनों का जो ब्रेकआउट का थ्रस्ट है वो वीकली चार्ट में भी मोमेंटम दिखा रहा है, और स्टॉक लगभग अपने 18-19 महीने के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है वो कंटिन्यू रखें। यहाँ पे 58 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 63 से 64 के अपसाइड अभी भी इमीडिएट बेसिस पे हासिल होने चाहिए। तो BHEL अगर आप देखें 60-30 डे हाई पर फ्लो करता हुआ, और बहुत सारे ग्लेनमार्क, दिवीज, कैडिला, इन सभी स्टॉक्स पर अगर आप देखें, मैंने आज बात की सारे डे हाई पर। डॉक्टर लाल पैथलैब अब डे हाई पर। RBL का वो ऑप्शन अगर आप देखें करीब करीब 490 का 570 होके आया है। फिलहाल मुझे और शैल जी को आप यहीं इजाज़त दीजिए। एक से एक अगर आप देखें खूबसूरत ट्रेड्स आज हमने सुबह लिए। बैंक निफ्टी विल बी द फैक्टर ऑफ द डे, आई मीन ये एक क्रिटिकल फैक्टर होगा। 33,140, 33,200 के ऊपर सेटल होता हुआ आई थिंक हमें नज़र रखनी चाहिए अब SBI पर, RBL पर, कैनरा बैंक पर। मुझे और शैल जी को दीजिए इजाज़त, और चलते हैं अब सीधे प्रदीप के पास और ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके। प्रदीप मेरे सहयोगी इस पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मोमेंटम अच्छा है और मेरे ख्याल से आज बहुत दिनों बाद फार्मा के साथ बैंक भी कंधे से कंधा मिलाते हुए 350 अंकों पर इस वक्त बैंक निफ्टी। बड़े दिनों बाद रौनक लौटी है इस स्पेस में आज। प्रदीप। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी वीरू, और पूरा बाजार इस समय काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी के मूड में है। और आज तो सोमवार है, कल मंगलवार का दिन अभी बाकी है जिसका आप लोग हमेशा इंतजार करते हैं। फिलहाल अगर आज के दिन आप इस ज़बरदस्त तेज़ी में दुनिया भर के बाजार, जिसमें कमोडिटीज़ भी शामिल हैं, जिसमें क्रूड भी शामिल है, स्टील भी शामिल है, शुगर भी शामिल है, और हमारे शेयर बाजार तो शामिल हैं ही, इसमें आप कोई भी पोजीशन ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, ले चुके हैं और एक राय लेना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो आपको अपना सवाल पूछने का मौका अभी तुरंत है। आपको अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट करना है और हमें टैग करना है।